नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार आप सभी को। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ सुबह के प्रातःकालीन सत्र में। आज हमारा जो है सत्र चलेगा। आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं अगला जो अपना सूत्र है उसको, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के पास तक होगी। मैं शेयर स्क्रीन का ऑप्शन दे रहा हूँ और चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं। फिर नंबर कौन सा चल रहा था थोड़ा सा क्या कर लेते हैं। सर 8वां पढ़ना था। जी 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 8वां नहीं सर 9वां घृत विरेचन जी विरेचन द्रव्य वाला। जी एक मिनट है। सर विद्युति की ये सभी हमने विद्युति 8वां जी विद्युति की चिकित्सा पढ़नी है ना। जी सर, ये वरुणादि क्वाथ वाले के बाद वाला जी श्लोक है। जी घृतम विरेचन। कृतं विरेचन द्रव्ये सिद्धं ताभ्यं च पाययेत् निरूहं श्रीहवस्ति च ताभ्यामेव प्रकल्पयेत् पानभोजनलेपेषु मधुशिग्रुः प्रयोजयरः दत्तावापो यथा दोषम् अपक्वं हन्ति विद्रुतिम्। विरेचन द्रव्यों से दोषानुसार सिद्ध किए हुए कृत को वरुणादि गण के कषाय में उषकादि गण का प्रक्षेप मिलाकर पिलाएं, और वरुणादि एवं उषिकादि दोनों ही वस्तुओं से यानी द्रव्यों से, जो इसके द्रव्य हैं उनसे आप निरूह और अनुवासन वस्तु दें। कहते हैं पान भोजन लोपे लेपेशु मधु शीघ्र प्रयुजिते दत्ता वापो यथा दोषम अपक्वम हंति विद्रुतिम। कहते हैं कि मीठे साइजन का क्वाथ वातादि दोष के अनुसार प्रक्षेप मिलाकर पान भोजन और लेप करने से अपक्व विद्युति जो है वो भी नष्ट हो जाती है, ये बताया गया है। तो सूत्र आपके समक्ष है। अब इसमें थोड़ा सा आगे पढ़ लीजिए, टीका पढ़ लीजिए मैम जी। जोशी सर, इसमें जल्दी से एक बार वरुणादि और उष्कादि हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो हाँ, इसमें रेफरेंस भी दिया हुआ है, वरुणादि कषाय के कौन से द्रव्य आते हैं और उष्कादि कषाय में कौन से द्रव्य आते हैं, एक बार जी जरा पढ़ लीजिए मैम जी, ये जो है वो इसी ग्रंथ में जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें 15वें चैप्टर का 21
जो श्लोक है वो वर्णादि गण है और 23rd श्लोक है वो उष्कादि है। विरेचन द्रव्य हम लोग ने पहले पढ़ा था, जब हम लोगों ने चैप्टर को किया था। तो विरेचक द्रव्य हम लोग दंती, जमालकोटा, निशोद की जड़, त्रिफला, इंद्रायण की जड़, तुहर की जड़, शंकिनी, नील के बीज, तिलवक, अमलतास की गुदी, कबीला, स्वर्णक शीरी, दूध और गौमूत्र, ये सब विरेचक द्रव्य हम लोगों ने पहले पढ़े थे। और उष्कादि और वरुणादि ये जो है वो, अब मैं इनका बस वो पढ़ दे रही हूँ कंटेंट्स, और श्लोक नहीं पढ़ रही हूँ। श्लोक पढ़ूं? आप कंटेंट पढ़ दीजिए। हाँ, तो लाल फूल वाली जो कट सरैया है और वरुण, वरुण मेन है इसमें, उसके साथ सफेद फूल वाली कट सरैया। विनीता मैम, जी मैम। ये कट सरैया का बोटानिकल नेम या कुछ आप बताएं, थोड़ा सा क्लियर करें। अभी याद नहीं आ रहा मैम, मैं बता ठीक है, सोलेनम, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं और इसको हम लोग क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद इसको शतावर है जो, सरैयक भी बोलते हैं, कट सरैया या सरैयक, मुझे पर्याय हाँ, याद है। सरैया ज्यादा कॉमन है जी मैम। ठीक है, उसके बाद शतावर है, चित्रक, मूर्वा, बेल, काकड़ा, श्रृंगी, कंटकारी, वनभंटा, करंज, पूती करंज, अरणी, हर, सहजन, दर्भ और हिंताल, ये सब कफज विकार, मेदो विकार, मंदाग्नि, उरुस्तम, शिरोशूल, गुल्म विकार तथा विद्रदी जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और वो भी भीतर की ओर मुख वाला फोड़ा, इसको नष्ट करने के जो इसमें इंडिकेशंस दे रखे हैं। उसके बाद उष्कादि गण है, उसमें उशक, तुतिया, यानी औषध प्रयोग में इसे भून कर लिया जाता है तुतिया को। उसके बाद हींग, हरा कांसी, सेंधा नमक, शिलाजीत, ये गण मूत्रकृच, अश्मरी, गुल्म, मेदो विकार एवं कफज विकार को शांत करते हैं। तो इन्होंने इन दोनों गणों को यहाँ पर यूज किया है, और वर्णादि का तो स्पेशली अंतर विद्रदी में यूज किया है। बाकी हम लोग तो और भी चीजों में वर्णादि यूज करते हैं, जहां पर भी ग्रंथि होती है वहां भी हम लोग वर्णादि का यूज करते हैं जी। विशेष बहुत बच्चा बताया मैम। अब इसकी टीका कौन पढ़ेगा, जरा टीका पढ़ लीजिए। जो अभी पढ़ा था सूत्र, उसी की टीका पढ़नी है। नौवें नौवें सूत्र की संस्कृत टीका मैडम मोनिका मैडम आप ही पढ़ लीजिए, या फिर मैं पढ़ दे रही हूँ। अभी यहाँ पर संस्कृत पढ़ने से सर, जो पहले हम लोग गीता में वो पढ़ते थे ना, गीता पढ़ते समय केवल मीनिंग पढ़ लेते थे ज्यादातर, पर अब हम लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि हम लोग श्लोक भी अच्छे से पढ़ें। यहाँ पढ़ने से ये भी फायदा हो रहा है सर। तो 9th एक वाला चीज सर, और भी है ना, संस्कृत संस्कृत तो एक्चुअली क्या है, लैंग्वेज है ये। जैसे हम अंग्रेजी पढ़ के फिर उसको हिंदी समझ लेते हैं, ऐसे हम इसका थोड़ा सा ग्रामर का थोड़ा सा ध्यान दें और हम अभ्यास करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम बस संस्कृत बोलने भी लग जाएंगे धीरे धीरे जी। सर वो वाला आप एक बार रिपीट कर दीजिएगा जो संस्कृत वाला है, क्योंकि मतलब जी, उसको ज्वाइन करने का क्या समय है क्या नहीं है, हम लोग देख के उसको थोड़ा ज्वाइन कर उसका लेते अभी तक कोई मेल नहीं आया। आप अपनी अपनी मेल चेक करिएगा। वो राजस्थान की यूनिवर्सिटी है जो संस्कृत संभाषण में कोर्स चला रही है और निशुल्क है। तो हमने आपको अपने फेसबुक पेज पे भी, अपने यूट्यूब चैनल पे भी, अपने ये ग्रुप में भी हमने शेयर किया है और गूगल फॉर्म लिंक भी डाला है। निश्चित रूप से वो, मुझे लगता है कि उनके क्लासेस जो होंगे वो रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे आएंगी और हम उसको अपने समय के अनुसार, अगर आपके पास बेस्ट समय है उस समय, तो बाद में भी आप उन लेक्चर्स को आप देखिए। फाइनली वो मुझे लगता है कि उसका एग्जाम वगैरह कंडक्ट करेंगे, वो ऑनलाइन ही होगा। और फिर उसके बाद आपको 1 साल के बाद आपका इंटरव्यू या वाइवा जो है ऑनलाइन होगा। फिर उसके बाद मुझे लगता है कि वो सर्टिफिकेशन आपको देंगे। अच्छा जी कोर्स है, इस सर। बहाने हम संस्कृत के व्याकरण को भी सीखेंगे। और का फायदा ये हुआ है, कई जगह पे जो टीकाकार जो होते हैं वो हमारे जैसे ही लोग होते हैं, जिन्होंने संस्कृत में नीचे टीका की होती है। कोई बहुत बड़े लोग नहीं होते, तो कई बार उन्होंने अपने मंतव्य डाले होते हैं। तो आपको ये भी पता चलेगा कि ये मूल सूत्र में क्या है और ये टिप्पणी जो दी गई है ये उनका अपना मंतव्य है। कई बार दोनों में बहुत डिफरेंस रहता है, तो हमें इसका विभेद भी करना आना चाहिए। इसलिए संस्कृत को जानना पढ़ना आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए बहुत ही अनिवार्य है जी। जी तो संस्कृत टीका पढ़ दीजिए मैडम आप। जी जी पढ़ रहे हैं। विरेचन द्रव्यैर यथादोष च कृतं सिद्धं तथा ताभ्या वरुणादि गणोश गणो ताभ्या वरुणादि गणो उष्कादि गणाभ्या
सिद्ध घृत पाक्याभ्यंतरे रोप्यते विद्रदो पायेत ताभ्यामेव पायेत ताभ्यामेव गणाभ्या निरुहान अनुवासने अनुवासन निरु अनुवासने निरूपीयन तव्वे। धीरे धीरे इसका अर्थ भी तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, फिर समझ में आए। सर ये तो चलिए। आप पढ़िए, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है तो चलिए अंदर मैं पढ़ता हूँ। देखिए इसमें कुछ नहीं है, बहुत सरल है। विरेचने द्रव्य यथा दोषम, विरेचन द्रव्यों का यथा दोषम। मैं कोई बहुत विद्वान नहीं हूँ, बस तोड़ता हूँ, जैसे हम लोग अंग्रेजी समझ लेते हैं। दोषानुसार च घृतम सिद्धम, घृत सिद्ध कर तथा ताभ्याम, साथ में वरुणादि गण उष्कादि गणाभ्याम, वरुणादि गण एवं उष्कादि गणों के साथ सिद्ध घृत काभ्यांतर उत्थिते विद्रदो पाए, ऐसे घृत को सिद्ध कर आभ्यंतर यानी जो अंदर से उत्थित होकर के आ रही विद्रदी है, उसकी चिकित्सा में हम इसको, जिसे अंतर विद्रदी भी कहते हैं, उसकी चिकित्सा में हम इसका प्रयोग करें, ये कह रहे हैं यहाँ पे। और अगली लाइन जो अभी मैडम ने पढ़ा, उसमें कह रहे ताभ्यामेव गणाभ्या, इन्हीं जो आपने गण पढ़े, यानी ऊपर जो आपने उष्कादि गण पढ़ा, वरुणादि गण पढ़ा, निरूहान वासने निरूपयितव्ये, इन्हीं का आप निरूह और अनुवासन वस्ती के रूप में भी आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, यानी इन्हीं से आप निरूह और अनुवासन वस्ती बनाकर आप दे सकते हैं। ये बड़ा अच्छा सूत्र है। अभी शायद शेयर स्क्रीन से चला गया मैम जी। तो अब Thank you, इसमें निरूह अनुवासन वस्ती बनाने के लिए निश्चित रूप से, निरूह आप जानते हैं क्वाथ प्रधान वस्ती है, अनुवासन में हम उसमें जो है अनुवासन तैल प्रधान वस्ती है, ग्लिटर आप उसमें मिला सकते हैं। तो यहाँ पे इसी प्रकार से आप जो हमने अनुवासन और निरूह वस्ती का निर्माण करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से आप निर्माण करें और आप इसका प्रयोग अंतर विद्रदी की चिकित्सा में करें, ये बात यहाँ पे बताइए। इसका मतलब ये है कि जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रही है ऐसी अंतर्वृद्धि में, हम जब पंचकर्म प्लान करते हैं तो जो हम स्नेहपान कराते हैं सर, वो हम इन्हीं घृत से स्नेहपान कराएं, और जब हम उसकी निरूह वस्ती और अनुवासन वस्ती, कर्म काल या योग जो भी हम प्लान कर रहे हैं, उसमें हम इन्हीं गणों से जो सिद्ध घृत है उसका प्रयोग हम इन बस्तियों को करके, और उसके बाद हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये संस्कृत टीका का भी यही मतलब है, और सूत्र का मूल सूत्र में भी यही बात है। मूल सूत्र में कही है घृतम विरेचने द्रव्ये सिद्धम ताभ्यम च पाये। घृतम विरेचने द्रव्य, यानी जो हम विरेचन के लिए प्लान कर रहे हैं, तो विरेचन के द्रव्यों में इस जो अभी आएगी, इन द्रव्यों से आप सिद्ध करके ताभ्यम च पाये, यानी कि उसको आप यूज करें, यानी पिलाएं, जैसा कि आभ्यंतर स्नेह पान में भी हम दे सकते हैं। और आगे कहते हैं निरूहम स्नेहवस्ती च ताभ्यामेव प्रकल्पयित, यदि हम निरूह वस्ती दे रहे हैं या हम स्नेह वस्ती दे रहे हैं, तो भी इन्हीं द्रव्यों के प्रकल्प का प्रयोग करें, यानी इन्हीं द्रव्यों से सिद्ध तैल या घृत का प्रयोग करें। पान भोजन लेपेशु मधु शीघ्र प्रयोजित, और अगर आप पान करा रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, लेप करा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं यहाँ पे साफ साफ मधु शीघ्र प्रयोजित, यानी कि आप मधु शीघ्र, या मधु शीघ्र का अर्थ है मीठा सहजन, तो मीठा सहजन का प्रयोग करें। और आगे कहते हैं दत्ता वापो यथा दोषम अपक्वम हंति विद्रधिम, और आप इस प्रकार से अगर आप करते हैं प्रयोग, तो अपक्व विद्रधि भी जो है वो नष्ट हो जाती है, ये बात कही गई। तो यही टीका में भी आई है, इसका एक्सप्लोरेशन है, और इसी मूल सूत्र में भी यही बात है। जो और बताना हो किसी को, एड ऑन करना हो, अगर आपने अंतर विद्रधि या अपक विद्रधि की चिकित्सा की हो, और अगर आप लोगों ने घटक द्रव्यों का प्रयोग किया हो, तो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। कविता बैठे मैडम, एड ऑन करना है, माधुरी बोले मैडम, तो आप कर सकते हैं इसमें सर। नहीं तो ये एकदम क्लियर है ना। ये हमें घृत भी बना सकते हैं हम सिद्ध करके, हम निरूह वस्ती भी बना सकते हैं, हम इसका स्नेह वस्ती भी बना सकते हैं, हम पान के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, हम लेप के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं उत्तर विद्रधि या अपक्व विद्रधि। आगे बढ़ते हैं, फिर अगला सूत्र करते हैं 11वां। कौन पढ़ेगा मैडम? विनीता मैडम आप पढ़िए इसको। जी सर। पान भोजन लेपेशु मधु शीघ्र प्रयोजित, दत्ता वापो यथा दोषम पक्वम
अपक्वम हंति विद्रधिम। पीने खाने तथा लेप लगाने के लिए मीठे सहजन के कल्प का प्रयोग करते रहने से अपक्व विद्रधि शांत हो जाती है, अर्थात वह फिर पकने की स्थिति में नहीं आती है। उक्त विद्रधि के दोष के अनुसार विद्रधि नाशक अन्य द्रव्यों को भी मिलाया जाता है। वक्तव्य: उक्त 9 तथा 10 श्लोक की विधियों का प्रयोग विद्रधि के आरंभ होते ही यदि कर लिया जाए तो यह समूल नष्ट हो जाती है। सर, अंजना मैम भी जैसे बताती रहती है ना, वरुण शिग्रु, तो यहाँ ये दोनों तीनों श्लोक में वरुण और शिग्रु का मतलब इम्पोर्टेंस पता चल रही है कि इससे विद्रधि, जिसे हम फाइब्रॉइड और सिस्ट में भी हम यूज करते हैं ना सर, तो रिजल्ट मिलते हैं। तो ये रेफरेंस मतलब यहाँ से हम ले सकते हैं। यही उसी विद्यार्थी में नहीं, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो हमारे प्रैक्टिस में एनोरेक्टिव केसेस आते हैं। में भी हमारे पास बाहर कई बार पेशेंट जो है वो एब्सेस लेके आता है बाहर से, वो एनल रीजन की पेरिफेरी में एब्सेस लेके आता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि उसको एब्सेस बाहर से उसका कुछ पता नहीं चलता है और उसे लगता है कि अंदर से कुछ बन रही है और वो अंदर ही अंदर 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 ट्रैक बना रही होती है। यदि अगर उसको स्टार्ट में इस प्रकार की हम पक्षवात से प्रक्षालित कर दें, अगर हम इस प्रकार से उसको वहीं पर हम तेल का एप्लीकेशन लोकली भी कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि वो फिर आगे उसका प्रोग्रेशन जो है वो रुक जाता है और वो वहीं की बहुत सारी हमारे लोगों के पेरियनल एब्सिस जो होती है मोस्टली, जैसे उनमें अंतर्वृद्धि अंदर की तरफ मुंह होता है, तो इन वरुण शिग्रु का अवगाहन जो है वो बहुत फायदा करता है। तो ये जो हाँ, जैसे विनीता मैम कह रही है, यहाँ से लिया गया होगा फाइब्रॉइड यूट्रस में हम लोग वरुण शिग्रु का किसी भी उसमें हम लोग ग्रंथि में भी यूज करते हैं सर वरुण शिग्रु, तो पर अंतर्वृद्धि में उष्कादि गण का और इनका दोनों का इंडिकेशन तो अष्टांग संग्रह में अष्टांग हृदय में लिखा ही हुआ है। तो जो बस्ती चिकित्सा है मैम, बस्ती चिकित्सा का जो प्रभाव है वो इस बस्ती हम जब दे रहे हैं उसका प्रभाव बहुत आगे तक है। केवल ये यूटिलाइज्ड वही उसी रीजन में नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि जो है इंटरनली जो हमारी लिवर एब्सेस है, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स में लिवर एब्सेस मिलता है, अननोन इटियोलॉजी रहती है, जिसे कह सकते हैं कि यकृत में विकृति है और जिसका बहुत कॉमन सिम्टम होता है अननोन ओरिजिन का फीवर। कई बार बुखार आता रहता है और उसके बहुत सारे टेस्ट करा लेते हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स, मलेरिया है, टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, पेशेंट में एसिम्प्टोमेटिक होता है, मैंने देखा है ऐसे पेशेंट्स का। तो उसमें एक कारण जो होता है वो पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, यानी बुखार जिसका पता नहीं चल रहा है, उसका एक कारण लिवर एब्सेस भी होता है। बाद में पता चलता है कि अल्ट्रासाउंड से उसके लिवर में विद्रधि बनी हुई है और फिर वो विद्रधि की चिकित्सा या तो सर्जरी से करते हैं या फिर वो उसको जो है अंदर ड्रेन्स करके बाहर निकालते हैं पस को, फिर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स देते हैं। तो हमें लगता है जो हम बस्ती चिकित्सा करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई मेंशन तो है नहीं कि आप लीवर एब्सिस को, तो ये अंतर विद्रधि का जो ये रेफरेंस है हमारे बहुत इसमें उपयोगी हो सकता है, इसका प्रयोग करना चाहिए लीवर एब्सिस के केसेस, मुझे लगता है। जी सर, ये बहुत ही पेनफुल भी होता है और मेरे पास मतलब मैंने जो केसेस सॉल्व किए थे वो उसमें सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं और मतलब मेरे प्रैक्टिस में, बाकी मुझे और भी बहुत अच्छे अच्छे वैद्यगण होंगे और वरुण शिग्रु का उसमें प्रयोग होता है, लेकिन छोटी मोटी जो रह जाती है, अगर शायद मैंने ये किया होता अनुवासन और निरूप भी दिया होता साथ में, तो शायद वो पूरा का पूरा ही गायब हो जाता, मुझे ऐसा लगता। हेलो, हाँ जी बोलिए आरती मैडम जी, कुछ बताना हाँ जी सर, काइंडली ये जो नीरू और अनुवासन वस्ती हम पढ़ रहे हैं सर, ये कोई ग्रुप में भी डाल सकते हैं सर, बहुत हेल्पफुल रहेगा ये इसका। नीरू और अनुवासन बस्ती कैसे इसमें देंगे, ये वाली बात? नहीं सर, हाँ ये जो इसके कंटेंट्स वाला है, ये श्लोक या मतलब कंटेंट्स है, कंटेंट्स तो कंटेंट डाल देंगे, कंटेंट डाल देंगे, मोनिका मैडम डाल देंगी, बहुत हेल्पफुल स्क्रीनशॉट इसका लेके डाल देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो कहते हैं कि हमको संहिताएं जो हमारा मूल ग्रंथ जो है, लोग कहते हैं फार्मूला, ये बहुत ही अच्छा रहेगा ये तो। फार्मूला सारे फार्मूला हमारे संहिता ग्रंथों में है, हमें कहीं फार्मूला ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें बस फार्मूला का प्रयोग करने की जरूरत है। अन्य असीमित फार्मूलाज हमारे पास आचार्यों ने दिए हैं बृहत्तरी ग्रंथों में। पढ़ा आपने, बहुत अच्छा पढ़ा। इसमें अभी इसका विद्युति नाशक कषाय के बारे में अभी आपने पढ़ा विनीता मैडम जी, तो इसका एक बार से और कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ दीजिए इसको, थोड़ा सा क्या है कि उससे याद भी रह जाता है, किसी और को भी पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। जी।
आरती में मैंने डाल दिया। और एक बार इस सूत्र को जो है वो विनीता मैडम जी Thank you, दोबारा ma'am. पढ़िए, और सब आपके पीछे पीछे जो है वो पढ़े, तो सबको एक बार क्या होगा, शामिल होने का मजा आएगा जी। सर 9th और 10th है ना? हाँ, तो दोबारा से पढ़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। सर, वरुणादि क्या से फर्क पड़ पढ़ो, रहा है? वरुणादि से। हाँ पढ़िए ना, ऊपर से ही पढ़िए तो एकदम याद हो जाएगा। वरुणादि गण से ही पढ़िए आप जी। जी सर। हर एक लाइन वरुणादि को रिपीट करेंगे सब लोग। जी सर। वरुणादिगण क्वाथम अपक्वे अभ्यंतरो उत्थिते वरुणादि पढ़िए। गणक्वाथो अपक्व अभ्यंतर उत्थिते अभ्यंतर उच्यते उशकादि प्रतिवापम पूर्वाहे विद्रधो पिबेत। उष्कादि आदि प्रतिवापम प्रतिवापम पूर्वाने पूर्वान्ने विद्रधो पिबेत। विद्रधौ पिबेत। तो घृतम इसका अर्थ भी विरेचन बताइए मैडम, इस जी लाइन का सर। अर्थ भी क्लियर करते चलिए। आभ्यंतर विद्रधि की चिकित्सा। जब तक अंत विद्रधि अपक्व हो तब तक प्रतिदिन प्रातः काल वरुणादि गण के क्वाथ को उशकादि गण के क्वाथ के साथ मिलाकर पीना चाहिए। और ये वरुणादि गण क्वा के क्वाथ और उसकादि गण के क्वाथों के घटक द्रव्य वंदना मैडम ने बता दिए हैं, आप पीछे रिकॉर्डिंग में जाके देख लीजिए। नहीं सर, मैंने डाल भी दिए ग्रुप में। डाल भी दिया है ग्रुप में, तो ग्रुप में आपको आ गया है। आगे पढ़िए मैडम। जी सर। घृतम विरेचन द्रव्ये सिद्धम ताभ्याम च पाययेत। घृतम विरेचनम घृतं द्रव्ये विरेचन द्रव्ये सिद्धं सिद्धं ताभ्यां च पाययेत्। बहुत बढ़िया। निरूहम स्नेहवस्तिम च ताभ्यमेव प्रकल्पयेत। निरूहम निरूहम निरूहं स्नेहवस्नी च स्नेहवस्तिनि च ताभ्यामेव ताभ्यामेव प्रकल्पयेत्। प्रकल्पयेत्। वर्ग बताइए इसका जी। उक्त दोनों गणों वरुणादि गण तथा उशकादि गण के द्रव्यों तथा विरेचन गण के द्रव्यों द्वारा पकाए गए घृत का पान कराएं। उक्त दोनों गणों के द्रव्यों के क्वाथ जल से निरूह बस्ति दिलाएं और उन्हीं द्रव्यों के योग से पकाए गए घी से अनुवासन वस्ति भी दिलाएं। यानी यहाँ पे क्लियर हो गया कि आभ्यंतर स्नेहपान में भी इन्हीं घृत का प्रयोग करना है, इन्हीं द्रव्यों से सिद्ध घृत का प्रयोग करना है। और हमने स्नेहवस्ती दे रहे हैं, चाहे मात्रावस्ती दे रहे हैं, चाहे हम गाढ़े की वस्ती दे रहे हैं, निरूह वस्ती दे रहे हैं शोधन के लिए, वहां भी हमको इसी प्रकल्प का, इन्हीं द्रव्यों के द्वारा के प्रकल्प का प्रयोग करना है जी। अगली लाइन पढ़िए मैडम। जी सर। पान भोजन लेपेशु मधुशिग्रुः प्रयोजितः। क्या मतलब है, पढ़िए इसका। पान भोजन और लेप के लिए हमें मधु शिग्रु, शिग्रु सहजन होता है, और मीठा सहजन, मधु शिग्रु का अर्थ है मीठा सहजन का प्रयोग करना है जी। दत्ता वापो यथा दोषम अपक्वम हन्ति विद्रधिम। दत्ता वापो यथा दोषम दोषम अपक्वम हन्ति विद्रधिम। यानी क्या करना है हमने, तो कह रहे हैं कि अगर आपने जो है इस प्रकार से आपने आवाप, इन्हीं आपने दोषों को थोड़ा सा ध्यान रखा, और आपने आवाप इसमें प्रक्षेप मिलाया दोषानुसार आपने इन्हीं द्रव्यों से, और उनका पान भोजन और लेप किया, तो ये अपक्व विद्रधि को भी नष्ट कर देता है। तो यहाँ पे संस्कृत टीका भी रखी है मैडम, ये भी पढ़ दीजिए। जी सर। पानादिषु मधुशीघ्र प्रयोजित दत्ता वापो वितीर्ण कल्क सामर्थ्यात् क्वाथ पक्व विद्रधि हन्ति। पान आदि में मधुशीघ्र का प्रयोजन करना चाहिए। दत्ता वापो का अर्थ इन्होंने बताया वितीर्ण कल्क मतलब फैला हुआ कल्क, सामर्थ्यात् क्वाथ मतलब सामर्थ्य के अनुसार क्वाथ बनाकर पक्व विद्रधि हन्ति, ये पक्व विद्रधि का नाश करता है। तो एक काम हम आप करेंगे मैडम, वंदना मैडम की, जो इसमें जैसे मधुशिग्रु आया है, तो मीठा सहजन का बोटेनिकल नेम क्या है, इसको हम अगले सत्र में डिस्कस करेंगे, तो हमारा द्रव्यगुण वाला पार्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिशनर्स हैं, कुछ पढ़ाते भी हैं, पर अपने सब्जेक्ट से इधर नहीं जाते, तो हमें मोरिंगा थोड़ा एल्गा सा होता है सर। जी। हाँ मोरिंगा, मतलब मैं मोरिंगा एग्जाम्पल एल्गा। दे रहा हूँ, ये तो हमें पता है, लेकिन बहुत सारे द्रव्य हैं, अभी बहुत सारे इससे पहले आए थे ना, अभी हमने चर्चा की थी। कई ऐसे द्रव्य हैं जो जिनके बारे में, जिनका अभी जो मैडम ने पढ़ा था, जिनका जिनका नाम पढ़े थे सो तीनों मोरिका गण को वाली मैंने डाल दिए। और अब हम लोग इसको कर लेंगे कि एक बना के अच्छे से, और इनके सबके क्योंकि हमें ये बोटानिकल पता नेम। होना, और दूसरा हम इसका ना बात, जैसे हम इस द्रव्य को ढूंढने जाएं, चलो ये तो मधुशिग्र तो समझ में आता है, बहुत सारे द्रव्य ऐसे हैं जो हम इसको ढूंढने जाएं बाजार में या पंसारी में हमारे प्रैक्टिशनर बनाने के लिए, तो वो किस नाम से मिलेंगे लोकल, उस पर भी हम अगर व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चा करें, एक एक चीज पे अगर हम चर्चा करेंगे, तो हमारा जो ये सेशन है बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा, मेरा जो अपना मानना है।
तो इसमें इन इंद्र जी सर वरुणादि इसमें जो ना वरुणादि यहाँ जो पर वरुणादि जो और उष्कादि जो गण है इसके द्रव्यों का में जो द्रव्य हमें जिसके बोटेनिकल नेम पता नहीं है उसके बोटेनिकल नेम पर भी हम चर्चा करें तो बेहतर होगा अगले सत्र जी में। सर। और सर एक और चीज है, जैसे उष्कादि गण में काशीश है, तुत्त है, तो ये द्रव्य थोड़ा हम्म तीक्ष्ण होते हैं ना, तो इनकी मात्रा का भी थोड़ा विचार करने में। हाँ, इनकी मात्रा का विचार क्योंकि यहाँ सूत्र में नहीं लिखा है तो हमें इनकी मात्रा भी क्या होनी चाहिए इस पे भी चर्चा करनी जरूरी है क्योंकि ठीक है ना। फिर और फिर उसके बाद आप बना करके फिर आप प्रयोग करके फिर आप देखेंगे कि क्या प्रयोग हो रहा है इसका। थोड़ा सा इस पे हमें केवल पढ़ के इसका अर्थ ही समझ के नहीं बल्कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है इस पे भी थोड़ा सा चर्चा और जरूर करनी चाहिए। सर तो ये जो इनकी बस्तियों का जो बनाने का तरीका होगा उसमें हम कल्क द्रव्य क्या लेंगे, कैसे लेंगे, तो हाँ ये वो तो हमारा जो है आचार्यों ने एकदम बहुत क्लियर कट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि हमें किस प्रकार से लेना है। माक्षिकम लवणम स्नेहम कल्कह आवापत क्रमात् ये पूरा क्रम है तो आप सब जानते ही नहीं तो मैं उसको शेयर कर दूंगा आपको। मैंने कई बार पढ़ाया भी है इसको जब पढ़ाता हूँ तो कैसे आपने निरूह वस्ति का निर्माण करना है उसमें कैसे आपने जो है उस स्नेह वस्ति का निर्माण करना है तो वो दोषानुसार जो है उसका रेशियो भले ही थोड़ा बहुत वेरी करेगा लेकिन वो बनाने का तरीका तो वही है जो आपने आचार्यों ने जो हमें बताया है तो उस पर भी हम सर कल ये चर्चा कर जो लेंगे। कानपुर जी यूनिवर्सिटी है सर, इसकी हम लोग एलुमनाई हैं, तो यहाँ पर एक अमृत प्राय बिल्कुल पड़ा हुआ था, एक गार्डन जिसके अंदर थोड़ी मोरी मेडिसिन थी और जो मेडिसिनल प्लांट्स बड़े थे कुछ तो वो तो हटे नहीं, लेकिन उसको सर पूरा रिवाइज करके उसकी अभी एक मैंने यहाँ की मैडम की मदद से एक ई बुक बनवाई और मैंने खुद बैठ के भैषज्य रत्नावली से सबके वो यूजेस और वो सब करके सर वो ऑलमोस्ट वाटिका रेडी हो गई और अब उसके डिटेल्स मुझे और उस ई बुक में डालने होंगे। तो इस तरीके से सब लोग हम लोग छोटी छोटी चीजें करें तो सर ये जैसे टैप करा और बिल्कुल हमको आ गया तो बहुत अच्छा है सर। बहुत और अच्छा है। अभी ये जो तो आपने बताया होमवर्क दिया इसको हम लोग कोशिश करेंगे सर, जल्दी करेंगे। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे रेफरेंस के लिए माक्षिकम लवणम स्नेहम कलकम क्वाथम इति क्रमात् आवापित निरूहाणाम नैव संयोजने विधि यह अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 19वें अध्याय का 45वां सूत्र है। और कहते हैं कि त्रीणि षड दे दस त्रीणि प्रलया अन्याल रोगिणाम पित्ते चत्वारि चत्वारि द्वे द्विधि पंच तत्फलम षट त्रीणि दे दस त्रीणि कफे चा अपि निरूहणम। तो ये आस्थापन यानी निरूह के घटक द्रव्यों का इस प्रकार से हम माक्षिक है स्नेह है कल्क है कषाय है तो यहाँ कल्क और कषाय में इन द्रव्यों का हम प्रयोग कर सकते हैं। प्रक्षेप के आवा आपका रेशियो बताया हुआ है कि आप वातज व्याधियों में शायद जो है 3 6 2 10 3 इस रेशियो में लेंगे। पैथिक व्याधियों में 4 4 2 10 4 इस प्रकार लेंगे। कफज में 6 3 2 10 3 ऐसे लेंगे। तो ये हमने ये भी अष्टांग हृदय का ही रेफरेंस है अष्टांग हृदय में आया है ये। तो जब आपने पढ़ा होगा पहले शायद मुझे लगता है चर्चा हो चुकी होगी क्योंकि हमने बस्ती के घटक द्रव्यों का उल्लेख पढ़ा है कैसे हम रेशियो में मिलाते हैं तो वहां से आप इसको फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ पे मेनली जो घटक द्रव्य हैं वो दिए हुए हैं कि क्वाथ में आप 3 घटक द्रव्यों का लें आवाप में आप 3 घटक द्रव्यों का प्रयोग करें ये यहाँ पर। और कल्क में क्या लें विरेचन दे रहे हैं तो घृत में आप कैसे घृत से घृत करेंगे बहुत क्लियर कट यहाँ पे बताया हुआ है। और अभी तो समय है या समाप्त हो गया समय समय हो भी आई गया थिंक जैकी सर। समय समय हो गया है। तो आज मैं मोनिका मैडम जी आप जो है सत्र का समापन जो है वो शांति मंत्र से करें ताकि हम कल फिर स्वस्थ और उज्जवल रूप में जो है अपने इस सत्र को फिर कंटिन्यू कर सकें बहुत जरूरी है जी। जी सर, ध्यान से। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषारादृशं काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरम् स्फुरमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्
कुण्डलम्ब्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो घातातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। प्रणाम सर, सबका बहुत दिन बहुत शुभ हो। धन्यवाद। भगवान धन्वंतरी के मंत्र से प्रारंभ करके रुद्राष्टक से समापन। बहुत बहुत आप सबका आभार हमारे साथ सुबह इस सत्र में सफल बनाने के लिए और जुड़ने के लिए। कल हम फिर से मिलेंगे। आप सब स्वस्थ रहें। आपका दिन शुभ हो। प्रणाम।